नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर खबर है बेहद खास और काम की। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। देश में इस वक्त गर्मी ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब स्कूल जाना बच्चों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि खतरे जैसा बनता जा रहा है। लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दोपहर में बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्कूल से लौटते बच्चों की हालत खराब हो रही है। कई जगहों से खबर आ रही है कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं तो कई डायरिया जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि बच्चों के शरीर में पानी और नमक की कमी नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं छुट्टियों की, तो अलग अलग राज्यों में समर वेकेशन को लेकर बड़ा फैसला लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पहले छुट्टियां 20 मई से तय थी, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए अब 10 मई से शुरू हो सकती हैं। वहीं सरकारी स्कूल का शेड्यूल देखें तो 20 मई से 15 जून तक छुट्टी तय है। हालांकि मौसम के हिसाब से ये तारीख आगे बढ़कर 30 जून तक भी जा सकती है। दिल्ली की बात करें तो है 11 मई से 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान में 17 मई से 20 जून तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। बिहार में 1 जून से 20 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि हरियाणा में 1 जून से 30 जून तक छुट्टियां रहेंगी। सबसे पहले छुट्टी देने वाला राज्य बना मध्य प्रदेश, जहां 1 मई से ही स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। यानी साफ है, इस बार गर्मी ने पूरा शेड्यूल बदल कर रख दिया है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प और गर्व की खबर की। भारतीय खाने का स्वाद अब दुनिया में भी छा रहा है। बटर चिकन ने ग्लोबल लेवल पर धमाल मचा दिया है। अप्रैल 2026 में जारी हुए टेस्ट एटलस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में टॉप 100 चिकन डिशेज में भारत का बटर चिकन 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बटर गार्लिक नॉन की दुनिया का नंबर 1 ब्रेड का दर्जा मिला है। भारत कुजीन भी दुनिया की टॉप 13 क्यूजीन में शामिल हो चुकी है। अब बढ़ते हैं एक हैरान कर देने वाली खबर की तरफ। पंजाब में एक शख्स ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसके सबको चौंका दिया। गुरमीत सिंह खालसा नाम के इस व्यक्ति ने करीब 560 दिनों तक 400 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि गुरु ग्रंथ साहिबा का बेदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। करीब 18 महीने बाद प्रशासन, पुलिस और फायर टीम ने मिलकर उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा। जैसे ही वो नीचे आए, समर्थकों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। उन्हें तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस बीच पंजाब सरकार ने नया कानून लागू किया है जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। नीचे उतरते ही खालसा ने कहा, हम जीत गए हैं। अब बात एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले की। ब्रिटेन ने सिगरेट को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब 2008 के बाद जन्मे लोग जिंदगी में कभी भी सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। संसद के पास हुए इस कानून के बाद देश को स्मोक फ्री जनरेशन की ओर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। यदि आने वाली पीढ़ियां धूम्रपान से पूरी तरह दूर रहेंगी। ब्रिटेन ने सिगरेट पर ऐसा फैसला लिया है, इतिहास बन गया। सरकार हर साल सिगरेट खरीदने की उम्र एक साल बढ़ाती जाएगी। यानी साफ है, आने वाली पीढ़ियों के लिए सिगरेट हमेशा के लिए खत्म। अब एक अनोखी खबर उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय ने बंदरों के आतंक से निपटने के लिए एक लंगूर को नौकरी पर रख लिया। जी हाँ, इस लंगूर का नाम गोलू है और इसे हर महीने 12,000 की सैलरी दी जाती है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक गोलू पूरे कैंपस में गार्ड की तरह ड्यूटी करता है। पहले बंदर छात्रों के खाना छीन लेते थे, हमला कर देते थे, यहाँ तक कि किताबें कॉपियाँ तक फाड़ देते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गोलू के आते ही बंदर कैंपस से गायब हो गए हैं। अब गोलू सिर्फ गार्ड नहीं बल्कि छात्रों का फेवरेट बन चुका है। अब बड़ी राजनीति बयानबाजी। मोहन भागवत ने कहा, भारत का विश्व गुरु बनना तय है, अब कोई शक नहीं। उन्होंने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि वो सपना पूरा हुआ, वैसे ही है, लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। वहीं महाराष्ट्र से सपा नेता अबू आजमी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा से एक चिल्ली के सामने देख रही है और बंगाल में हार कर लौटेगी। इतना ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री को लेकर भी विवादित बयान दिया। अब स्वास्थ्य से जुड़ी अहम खबरें। वाराणसी में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सीएमओ ने साफ कहा कि शरीर में पानी और नमक की कमी बिल्कुल न होने दे। हीट वेव के चलते बुखार, डायरिया और माइग्रेन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों को खास तौर पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। बड़ी लापरवाही का मामला। सुल्तानपुर के स्वांगी हॉस्पिटल में युवक की मौत के बाद डॉक्टर समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सीएमओ की जांच में साफ हुआ कि इलाज में गंभीर लापरवाही हुई थी। अब एक राहत भरी खबर। लखनऊ में रोडवेज बस का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन ड्राइवर की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। बस डिवाइडर पर चढ़ गई, लेकिन अभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। बड़ी फाइनेंस खबर की। पेटीएम पेमेंट बैंक को बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। कहा गया कि बैंकिंग सिस्टम सुरक्षित नहीं है। हालांकि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है और यूपीआई सर्विस पहले की तरह चलती रहेगी।
अब मौसम की बड़ी चेतावनी, उत्तर प्रदेश में 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है और कानपुर में 18 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। प्रयागराज इस समय देश का सबसे गर्म जिला बन चुका है। गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी साफ दिख रहा है। गोरखपुर चिड़ियाघर में हाथी खुद पर पानी डालते नजर आए, जबकि लखनऊ में जानवरों के लिए कूलर और बर्फ का इंतजाम किया गया। आईपीएल के बीच प्रीति जिंटा शिमला पहुंच गई हैं। किनोरी टोपी में उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। उन्होंने कहा, गर्मी और आईपीएल से ब्रेक लेने आई हूं। अब राजनीति की एक और बड़ी खबर, यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब अगर बैलेंस नेगेटिव भी हो जाए तो 30 दिनों तक बिजली नहीं काटी जाएगी। यह फैसला लाखों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 महीने तक यह बात छुपाए रखी और रेडिएशन थेरेपी के जरिए इलाज कराया। तो ये थी आज देश और दुनिया की बड़ी खबरें। हर अपडेट जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही तेज़ खबरों के लिए हमारे चैनल खबर बेट को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ अभी सिंह।